ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज़िंदगी में। दोस्तों, साल 2023 में 4 जुलाई से श्रावण महीने की शुरुआत हो रही है। श्रावण महीने के पहले दिन से ही आपको कौन कौन से नियम आरंभ कर देने चाहिए, और इस बीच क्योंकि अधिक मास पड़ रहा है तो कई लोगों के मन में यह संशय बना हुआ है कि क्या अधिक मास में, जो कि श्रावण मास के बीच में ही पड़ रहा है, जैसे कि 4 जुलाई से श्रावण का आरंभ हो रहा है और 31 अगस्त को श्रावण महीने का समापन होगा। इस बीच में अधिक मास लग रहा है जो कि 18 जुलाई से 16 अगस्त तक रहेगा। 16 अगस्त के बाद पुनः 17 अगस्त से शुद्ध श्रावण मास का आरंभ हो जाएगा। इस बीच अधिक मास लग रहा है तो कई लोगों के मन में संशय है कि अधिक मास के दौरान क्या श्रावण के नियम किए जाएंगे, क्या इस बीच हम श्रावण के नियम बीच में छोड़ दें क्योंकि अधिक मास लग रहा है, और क्या अधिक मास के समापन के बाद पुनः इस नियम को आरंभ करना होगा। तो ये जो दुविधा है यह हम आज के वीडियो में आपके समाप्त करेंगे। साथ ही जो लोग मंदिर प्रतिदिन नहीं जा सकते उन्हें घर में क्या करना है, किस प्रकार से महादेव की पूजा करनी है, तथा शिव महापुराण के अंतर्गत ही वर्णित एक बहुत ही सुंदर सा उपाय जिसे कि आपको पूरे श्रावण महीने में, श्रावण महीना आरंभ होने से लेकर श्रावण महीने की पूर्णिमा तिथि तक लगातार करना है। इसे आप घर में ही कर सकते हैं, इसके लिए आपको मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं। और आप देखेंगे कि चाहे आप भले व्रत नहीं भी रखते श्रावण में, तो भी बिना व्रत के भी अगर इस नियम को आप अपना लेते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना है, चाहे आप जिस भी परेशानी में हैं, वो सारी परेशानियां समाप्त होंगी। समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला यह सुंदर सा उपाय है। इस उपाय के लिए आपको मात्र थोड़ी सी मिट्टी की आवश्यकता होगी। एक मुट्ठी मिट्टी से आप अपने समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं घर बैठे ही। आगे बढ़ते हैं, इससे पहले वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों, 4 जुलाई से श्रावण मास का प्रारंभ हो रहा है जो कि 31 अगस्त को समाप्त होगा। इस बीच अधिक मास लग रहा है और अधिक मास के लगने की वजह से इस बार श्रावण महीने में आपको 8 सोमवार के व्रत प्राप्त होंगे। अब बहुत से लोग सोचते हैं कि अधिक मास में पड़ने वाले व्रतों को हम करें या ना करें। तो अधिक मास में जो भी श्रावण के व्रत पड़ते हैं सोमवार के, आप बिल्कुल कर सकते हैं या आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। आप चाहें तो व्रत को करें, इसे करने में किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं है। आप निसंकोच इस व्रत को कर सकते हैं। और अगर आप नहीं करते तो भी कोई बात नहीं, आप श्रावण में पहले जो 2 सोमवार के व्रत प्राप्त हो रहे हैं उस व्रत को कीजिए, और इसके बाद अधिक मास में जो आपको 4 सोमवार के व्रत प्राप्त हो रहे हैं इसमें आप शुद्ध सात्विक भोजन लेते हुए पूजा पाठ इत्यादि कीजिए। इसके बाद अधिक मास के समाप्त होने के बाद पुनः 2 सोमवार के व्रत आपको प्राप्त हो रहे हैं शुद्ध सावन के, तो ये दोनों व्रत कर लीजिएगा। तो इससे भी आपको श्रावण के सोमवार के व्रत का फल प्राप्त हो जाएगा। यह आपके इच्छा पर पूर्णतः निर्भर करता है। अब बात करते हैं कि क्या श्रावण के बीच में जो अधिक मास लग रहा है इसमें हमें अपने नियमों को अपनाए रखना है या फिर बीच में नियम को छोड़कर पुनः शुद्ध सावन से नियम को आरंभ करना है। तो बिल्कुल नहीं, जो नियम आप श्रावण के पहले दिन ले लेते हैं इसे आपको श्रावण के पूर्णिमा तिथि पर ही पूर्ण करना है। बीच में आपको नियम नहीं तोड़ना है। जैसे कि आप मान लीजिए कि मांस मदिरा का त्याग करते हैं, कुछ लोग मांसाहार का सेवन करते हैं और श्रावण में मांसाहार का त्याग करते हैं। तो अगर आपने मांसाहार का त्याग पहले सावन से कर दिया है तो जब तक श्रावण की पूर्णिमा तिथि नहीं आती है, जब तक श्रावण समाप्त नहीं होता है, तब तक इस नियम को पकड़े रखना है। जैसे कि मान लीजिए आप श्रावण के पहले दिन से प्रत्येक दिन मंदिर जाने का संकल्प लेते हैं, तो यह नियम आपको अधिक मास में भी पकड़े रखना है। अधिक मास में भी प्रतिदिन की तरह आपको प्रातःकाल जाकर मंदिर में पूजा आराधना करनी है। ठीक है, अधिक मास में आपको नियम नहीं छोड़ना है। नियम आपको सोमवार की पूर्णिमा तिथि तक करना है, तभी आपका जो श्रावण का व्रत है वह पूर्ण माना जाएगा। अब बात करते हैं उन लोगों की जो पशुपति व्रत कर रहे थे और बीच में श्रावण पड़ गया है, तो क्या पशुपति व्रत को कंटिन्यू रखें या सावन का व्रत करें। तो देखिए, श्रावण का व्रत
अगर आप प्रत्येक वर्ष करते हैं तो आप श्रावण के व्रत को धारण करें। पशुपति व्रत आपका मान लीजिए 3 व्रत हुआ, 4 व्रत हुआ, या फिर आपने पहला ही व्रत किया होगा, इसके बाद श्रावण का आरंभ हो गया, तो आप इस व्रत को रोक दीजिए। बीच में श्रावण के जितने सोमवार आपको प्राप्त हो रहे हैं, ये पूजा पाठ इसमें व्रत इत्यादि कीजिए। श्रावण समाप्त होने के बाद पुनः आप पशुपति व्रत को कंटिन्यू करें, वहीं से करें जहाँ तक आपने छोड़ा था। मान लीजिए आपने 3 सोमवार पशुपति व्रत किया, इसके बाद सावन स्टार्ट हो गया, तो आपने सावन के सोमवार की पूजा की। अब आप श्रावण समाप्त होने के बाद पुनः पशुपति व्रत चौथे दिन से यानी कि चौथे सोमवार का मानकर आरंभ कर सकते हैं। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अब देखिए, श्रावण का महीना है और कई जगहों पे लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई लोग प्रतिदिन मंदिर जाने का संकल्प नहीं ले पा रहे हैं। मन में तो बहुत इच्छा है कि प्रतिदिन मंदिर जाएं, लेकिन ऐसा विवश होकर कर नहीं पा रहे हैं, या फिर कुछ लोगों के घर से मंदिर इतना दूर है कि प्रतिदिन जाना संभव नहीं हो पाता है, और मन में बहुत इच्छा है कि हम पूरे श्रावण में महादेव की आराधना करें। तो ऐसे में आप क्या कीजिएगा, आप श्रावण महीने के पहले दिन से पूर्णिमा तिथि तक पार्थिव पूजन करने का संकल्प लें। श्रावण महीने में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके और इसका पूजन करना कई करोड़ों यज्ञ के समान फल को प्राप्त कराता है, और जो पूजा पाठ आप मंदिर में जा करके करते हैं उससे कई ज़्यादा गुना फल आपको पार्थिव पूजन से प्राप्त होता है। तो आप श्रावण महीने में एक नियम बनाएं कि प्रतिदिन आप मिट्टी के 11 शिवलिंग बनाएंगे। वैसे आप चाहें तो इससे ज़्यादा का भी संकल्प ले सकते हैं, लेकिन संकल्प इतना ही लें जो कि आप पूर्ण कर पाएँ। तो 11 शिवलिंग प्रतिदिन बनाएं और इसका पूजन करने के बाद प्रतिदिन इसका विसर्जन, पूजन करके ठीक इसके पश्चात ही विसर्जन कर दिया जाता है। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कैसे करना है और पूजन किस प्रकार से आपको करना है, विसर्जन कैसे करना है, कब करना है, ये पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। वैसे इस पर हमने पहले भी काफ़ी वीडियोस बना कर रखे हैं, आप वहाँ भी जाकर देख सकते हैं। करना क्या है, आप प्रतिदिन प्रातःकाल जल्दी उठिए, स्नान करने के पश्चात आपके घर में गार्डन एरिया से जो भी साफ़ सुथरा जगह हो, या फिर अगर आसपास कोई शुद्ध अच्छा नदी है जहाँ गंदगी ना हो, वहाँ से आप मिट्टी ले लीजिए। स्नान करने के बाद ही आपको मिट्टी लेनी है। मिट्टी लेने के पश्चात इस मिट्टी में थोड़ा सा गंगा जल, गाय का गोबर, घी, शहद, गाय का कच्चा दूध थोड़ा सा मिलाकर, और फिर आप इस मिट्टी को अच्छे से तैयार कीजिए। मिट्टी तैयार करने के बाद अब आप एक पात्र में शिवलिंग का निर्माण करें। शिवलिंग का निर्माण जहाँ करेंगे वह स्थान बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, उत्तर दिशा की ओर मुँह करके बैठ जाएं। एक शिवलिंग का निर्माण करें और फिर इसके चारों तरफ आप 11 और शिवलिंग छोटे छोटे से बना लें। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने पहले भी कई बार आपको इस तरह से बनाकर दिखाया है। एक शिवलिंग बना लें और चारों तरफ आप 11 और छोटे छोटे से शिवलिंग बनाकर रख लें। अब जैसे ही आप शिवलिंग बनाते हैं, शिवलिंग बनाने के बाद तुरंत शिवलिंग के ऊपर 1-2 दाना अक्षत चढ़ा दें। ये कार्य करना मत भूलिएगा। कोई भी शिवलिंग ऐसा नहीं होना चाहिए आपके द्वारा बना हुआ जिसमें आपने बनाने के बाद जिसे यूं ही छोड़ दिया हो। बनाने के बाद कुछ दाने अक्षत के इस पे अवश्य रखिएगा। शिवलिंग बनाते वक्त आप ज़्यादा बात ना करें, केवल ओम नमः शिवाय मन ही मन आप जपते रहें। अब इसके बाद जैसे आपने शिवलिंग का निर्माण कर लिया, अब आप भगवान गणेश का ध्यान कीजिए। एक छोटी सी मिट्टी की लोई से आप गणेश जी की भी आप आकृति बनाकर रख लीजिए, माँ गौरी की आकृति बनाकर रख लीजिए, नंदी महाराज की आकृति बनाकर रख लीजिए। अब सबसे पहले गौरी गणेश की पूजा करें। भगवान गणेश माँ गौरी को सिंदूर, लाल पुष्प, अक्षत इत्यादि अर्पित करें। इसके बाद भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करें। भगवान भोलेनाथ को अब जो आपने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया है, इस शिवलिंग को गाय के कच्चे दूध से आप इसका अभिषेक करें। अगर पंचामृत बनाते हैं तो पंचामृत से अभिषेक करें। इसके बाद शुद्ध जल में गंगा जल मिलाकर इसे अभिषेक करें। इसके बाद आप अगर आपने भस्म बना के रखा है तो भस्म आज के दिन पूजा में अवश्य शामिल कीजिएगा। पूरे श्रावण में अगर भस्म पूजन में शामिल करते हैं तो यह श्रेष्ठ फलदायी होता है। भगवान को चंदन, अक्षत, बेलपत्र, पुष्प, भस्म इत्यादि द्वारा सुंदर से भगवान की पूजा आराधना कर लें। जितने शिवलिंग बनाए हैं सब में आप पुष्प, अक्षत, चंदन चढ़ाएं।
भगवान को कुछ फल प्रसाद इत्यादि नैवेद्य के रूप में चढ़ा दें। धूप दीप दिखाएं, भगवान के समक्ष सुगंधित धूप लगाएं, दीपक लगाएं। इसके बाद आप यहाँ बैठकर शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करें। एक रुद्राक्षी माला ले लें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करने के पश्चात महादेव की आरती कर्पूर से करें। विसर्जन कैसे करना है इस पर हमने अलग से वीडियो बना रखा है, इसे आप जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक आपको मिल जाएगा। इसके बाद शाम को एक दीपक महादेव के मंदिर में जाकर अवश्य लगा दीजिएगा। बस इस विधि से आपको प्रत्येक दिन, श्रावण के प्रत्येक दिन पूजा आराधना करनी है और ब्रह्मचर्य का पालन किए रखना है। किसी को भी पूरे श्रावण महीने में आपके वजह से कष्ट ना हो, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। आप अगर मन लगा कर पूरे विश्वास के साथ इस पार्थिव पूजन को करते हैं पूरे श्रावण महीने में, तो आपके मन में जो भी कामना है महादेव शीघ्र उन कामनाओं को पूर्ण करते हैं। देखिए, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके अगर आप श्रावण महीने में पूजा करते हैं तो इसका फल आपको इतना अधिक मिलता है जिसका वर्णन हम कर नहीं सकते। तो कम से कम जो लोग प्रतिदिन नहीं कर सकते वो कम से कम जितने सोमवार आपको श्रावण में प्राप्त हो रहे हैं, प्रत्येक सोमवार को पार्थिव शिवलिंग बनाकर आप इस विधि से पूजा कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा कि इस पार्थिव शिवलिंग के ऊपर आपने जो भी प्रसाद चढ़ाया है उस प्रसाद को आपको ग्रहण नहीं करना है। तो आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।